हम तो संगठन के सिपाही हैं और हमारा काम है कार्य करते जाना, संगठन करते जाना। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, ये बहुत ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्ति हैं। उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत पारदर्शी है, निष्पक्ष है और प्रमाणित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 91 में सेहतपुर वार्ड नंबर 23 में और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं परमानंद यादव जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और संघ सदस्य हैं। इनके क्षेत्र को लेकर कुछ खास बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके क्षेत्र में विकास कार्यों पर जानकारी आज हम इनसे लेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में। धन्यवाद बेटा, और मैं आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ। आपका चैनल बहुत कामयाब हो, लोगों को। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, छोटी सी जानकारी हमारे जनता के लिए अपना देना चाहेंगे आप? मैं सराय ख्वाजा का निवासी हूँ और पिछले 45 साल से मैं संगठन का कार्य कर रहा हूँ। मैंने संघ में भी कार्य किया और भाजपा में भी, और अनेक लोगों को हमने कार्यकर्ता बनाया। उनमें से कितने लोग जनप्रतिनिधि बन गए, कोई पार्षद बन गए, कोई विधायक बन गए, कोई मंत्री बन गए। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 40-45 साल का अनुभव आपका हो चुका है, तो इस अनुभव से हमें जानना चाहेंगे कि कैसा आपका अनुभव रहा और क्या आपने महसूस करते हैं इतने लंबा समय आपने संघ को और पार्टी को दिया है। देखो बेटा, हम तो संगठन के सिपाही हैं और हमारा काम है कार्य करते जाना, संगठन करते जाना, और बाकी ये संगठन के अधिकारियों को और उन लोगों को देखता है जिनका ये दायित्व है कि भी किस कार्यकर्ता को कौन सा दायित्व देना, किसको कहाँ बैठाना है। हमारा काम तो वो है कि भाई पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। जी बिल्कुल सर। सरकार की कार्य प्रणाली की जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। किस तरह से किन नीतियों पर सरकार काम करती आई और कर रही है, इस पर कुछ बताना चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ बेटा कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, ये बहुत ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्ति हैं और मैंने बहुत साल उनके साथ संगठन में कार्य किया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत पारदर्शी है, निष्पक्ष है और प्रमाणित है। तो आपके अनुसार अब तक कितना विकास क्षेत्र में हुआ है, कितना पार्टी कितना सक्रिय रही है? जहाँ तक ये फरीदाबाद की बात है तो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, वो दिन रात कर्मठता से और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने फरीदाबाद में बहुत विकास के कार्य करवाए हैं और उन्हीं के बल पर भाजपा इतना मजबूत भी हुई है और उन्हीं के नेतृत्व में हमारे जो अन्य विधायक हैं और पार्षद हैं, वो भी सब लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई सारी समस्याओं का समाधान हो गया है और फरीदाबाद तो कोई बहुत स्वर्ग की नगरी बन गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो पूरी कर्मठता से कार्य करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो आपके हिसाब से जो मौजूदा पार्षद हैं, क्या अपने भी पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी पार्षद हैं वो सब पूरी दृढ़ता से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। समय समय पे वैक्सीन के कैंप, आधार कार्ड के नए ये बनवाना, उसमें कोई और संशोधन कराना, और अभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए वो 10-10 हज़ार रुपए के जो अभी सरकार ने ये योजना चालू की थी, उनके सबके फार्म भराए गए। और क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं जो इस कोरोना काल में बहुत प्रभावित हुए हैं, सरकार उनको सबको और फ्री में राशन दे रही है और अब तो मार्च तक वो बढ़ा दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये हमारे प्रतिनिधि ठीक ही काम कर रहे हैं सब। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आगे भी अब जल्दी चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, तो क्या नीतियाँ हैं, किस तरह से काम किया जाएगा, क्या सोचा हुआ है? देखो, हमारी जो पार्टी है ये कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, कार्यकर्ता आधारित, और
पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर, हमारे अधिकारियों की सबकी दृष्टि रहती है, सबकी कार्यप्रणाली पर, और उचित समय आने पर और सही निर्णय किया जाता है। कोई यदि हमारा प्रतिनिधि सही कार्य नहीं करता है तो हमारी पार्टी उस प्रतिनिधि को बदलने में भी संकोच नहीं करती है। हमने पीछे दिल्ली में दिखाया, पिछली बार एमसीडी के जब चुनाव हुए थे तो उस समय जो हमारे जितने भी पार्षद थे पहले वाले, उन सबको बदल दिया गया था और पार्टी ने एक नीति बनाई थी कि भाई नए लोगों को लाएंगे। तो ऐसे हमारी पार्टी समय समय पर ये प्रयोग करती रहती है और हमारा ये प्रयास रहता है कि भाई जो प्रामाणिक लोग हैं, जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको आगे लाया जाए। तो आप जनता के लिए आपका क्या संदेश है? कोई अपील जनता से या कोई संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे जनता के तक हमारे माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई सबको, एक तो पहले तो ये अंग्रेजी नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं, और मैं इतना उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ फरीदाबाद में तो कृष्णपाल जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी की अध्यक्षता में, और प्रदेश में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी जनता की सच्चे मन से सेवा करने के लिए तत्पर है। यदि कोई त्रुटि रह जाए, यदि कहीं पे कोई ये है, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में वो बात लाई जानी चाहिए और निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए सर, अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन शोएब के साथ ज्योति सिंह।